नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके लिए आज लेकर आई हूं मैं भारत के संविधान में से अध्याय 9 जो 11th क्लास एनसीईआरटी का है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संविधान एक जीवंत दस्तावेज। विद्यार्थियों, संविधान एक जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई भी एक अच्छा संविधान जीवंतता लिए हुए होता है। उसकी जीवंतता अनिवार्य होनी चाहिए ताकि बदलते हुए समय में या बदलती हुई परिस्थितियों में उसका जीवंत होना या उसका सजीव होना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि वह सजीव नहीं है तो वह मरा हुआ या मृत प्राय माना जाता है। तो इसीलिए संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसको प्रमाणित करने के लिए इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि भारत का संविधान जीवंत इसलिए बना हुआ है कि समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान अपने आप में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से संविधान में परिवर्तन करता रहता है, जिससे संविधान की जीवंतता आज तक भी बनी हुई है। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम ये सभी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत का संविधान को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है और संविधान में कई संशोधन किए भी जा चुके हैं, परंतु उनका मूल स्वरूप नहीं बदला है। और संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और ये संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते गए हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हम बात करते हैं कि क्या संविधान अपरिवर्तनीय भी होते हैं क्या। परिस्थितिगत बदलाव, सामाजिक परिवर्तनों और कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते विभिन्न राष्ट्रों ने अपने संविधान को दोबारा तैयार किया है। पूरा का पूरा संविधान दोबारा तैयार किया गया। सोवियत संघ की हम बात करें तो 74 वर्षों के दौरान 1918, 1924, 1936, 1977 में 4 बार संविधान बदला गया और 1991 में वहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया और जल्दी ही सोवियत गणराज्य भी बिखर गया। विद्यार्थियों, इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहां रूसी गणराज्यों को नए सिरे से गठन किया गया और 1993 में एक नया संविधान बना लिया गया। अब जरा भारत की और हम यदि नजर दौड़ाएं या हम भारत को देखें तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया। तब से लेकर आज तक विद्यार्थियों कम से कम 71 ईयर्स हो चुके हैं और ये संविधान लगातार काम कर रहा है। हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार कार्य करती है। तो क्या हम यह मान लें कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि उसमें किसी प्रकार की बदलाव की आवश्यकता नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता। क्या हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलावों और घटनाओं को पहले ही अंदाजा लगा लिया? एक अर्थ में ये दोनों ही बातें ठीक लगती हैं, लेकिन यह बात सही है विद्यार्थियों कि हम एक मजबूत संविधान विरासत में हमें मिला है। इस संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों की बेहद अनुकूल भी रही है। इसके साथ यह बात भी सही है कि हमारे संविधान निर्माता अत्यंत दूरदर्शी भी थे। उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान उसी समय खोज निकाला था। लेकिन फिर भी कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता। यह सर्वविदित है कि हमेशा संविधान जब बनाया गया है वो आने वाले समय में, हम बात करें 71, 72 ईयर्स तक की, तब तक संविधान जो है उसमें बहुत सारे बदलाव भी हो सकते हैं या किए जाते हैं। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता विद्यार्थियों जिसे बदलने की कोई आवश्यकता ही ना पड़े। तब एक ही संविधान आखिर हमारे यहाँ इतने दिनों से कैसे काम कर रहा है? यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर हमें खोजना है। हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चलाया गया है कि समय की जरूरत को देखते हुए इसके अनुरूप संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। मतलब हमारे संविधान में यह बात स्वीकार कर ली गई है कि समय की जरूरत को देखते हुए हम समय के अनुसार संविधान में संशोधन कर सकते हैं। दूसरी बात यह विद्यार्थियों कि संविधान के व्यवहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश भी रहती है कि किसी संवैधानिक बात की एक से ज्यादा व्याख्याएं हो सके। कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि हमारा संविधान बहुत ही लचीला है। अदालती फैसलों और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव दोनों ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है। मतलब जहां परिपक्वता यानी कठोरता की बात आती है वहां कठोर भी होता है, परिपक्वता दिखाता है, और जहां लचीलेपन की बात आती है वहां अपना लचीलापन भी दिखाता है। इन्हीं वजहों से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब न बनकर एक जीवन दस्तावेज के रूप में विकसित हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि इसीलिए हमारा संविधान जो है एक जड़ नहीं बना है,
एक कठोरता लिए हुए नहीं है जिसे हम बदल ही नहीं सकते। हमारा संविधान इस प्रकार से जीवंतता लिए हुए है कि उन्हें समय और परिस्थितियों के अनुसार हम संशोधन कर सकते हैं। उसमें किसी न किसी प्रकार से अगर संशोधन की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से उसमें संशोधन करके उसको सुधार भी कर सकते हैं। तो इसलिए एक बंद किताब या एक जड़ किताब जो है वो बिल्कुल भी नहीं बना है, और एक तरह से हमारा संविधान सांस लेता है, जीवंत है, जैसे एक मनुष्य सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है और अपनी जीवंतता को बनाए रखता है, और अपने अंदर आने वाले हर समय के लिए या आने वाली परिस्थितियों के लिए उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने आप को तैयार रखता है, अपने आप को अपडेट रखता है। उसी प्रकार से ही हमारा संविधान भी एक इसी प्रकार से सांस लेता है, अपने आप को अपडेट रखता है और आने वाली समस्याओं का समाधान भी उसमें खोज निकालता है। तो इसी प्रकार से हमारा संविधान बना हुआ है एक जीवंतता के रूप में। समय के एक खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को एक आम चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। यह तो स्वाभाविक ही है बच्चों कि उस खास वक्त में समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसके समाधान के प्रयासों की झलक संविधान के प्रावधानों में दिखाई देगी। लेकिन संविधान को बनाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आगे आने वाले समय में वे सरकारों के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करे। इसलिए किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में भी सक्षम होना चाहिए। मतलब संविधान इस प्रकार से बनना चाहिए जैसा कि हमारा संविधान बना दूरदर्शिता को लिए हुए कि उन्होंने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए पहले से ही उसमें समाधान पेश कर रखे थे। इस अर्थ में संविधान न केवल समकालीन परिस्थितियों और प्रश्नों से जुड़ा होता है बल्कि विद्यार्थियों उसके कई सारे तत्व स्थायी महत्व के भी होते हैं। लेकिन इसी के साथ संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज भी नहीं हो सकता। संविधान की रचना मनुष्य ही करते हैं और इस नाते उसमें हमेशा संशोधन, बदलाव और पुनर्विचार की गुंजाइश रहती है। संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है, लेकिन इस संबंध में हमें यह बात याद रखनी चाहिए विद्यार्थियों कि संविधान समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढांचा भी प्रस्तुत करता है। विद्यार्थियों, इस दृष्टि से संविधान एक ऐसा उपकरण होता है जिसे समाज खुद अपने लिए गढ़ता है। मतलब संविधान एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा औजार है जिसे समाज खुद अपने लिए करता है, अपने लिए बनाता है। संविधान की यह दोहरी भूमिका जो है संविधान की हैसियत को लेकर कुछ मुश्किल सवाल खड़ी करती है। क्या संविधान इतना पवित्र दस्तावेज होता है कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता? दूसरी तरफ यदि हम देखें तो पूछा जा सकता है कि क्या यह एक इतना आम फहम मसला है कि उसमें सामान्य कानून की तरह जब चाहे बदलाव किए जा सकते हैं। तो अमेरिका के संविधान को यदि हम देखें तो 200 वर्ष पहले अस्तित्व में यह आया था, तब से लेकर आज तक उसमें केवल 27 संशोधन ही किए गए हैं। बहुत ही दिलचस्प बात यह है क्योंकि वहां का संविधान इतना कठोर संविधान है, वहां के संविधान में संशोधन की प्रणाली इतनी कठोर है कि वहां संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, और अब तक कम से कम सिर्फ और सिर्फ मात्र 27 संशोधन हुए हैं। अगर हम भारत की बात करें तो विद्यार्थियों, अब तक भारत के अगर हम बात करें तो भारत में बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। विद्यार्थियों, भारत में अब तक कम से कम 126 संविधान संशोधन विधेयक जो हैं संसद में लाए जा चुके हैं, और कम से कम आज तक 104 संविधान संशोधन जो विधेयक हैं वो पारित हो चुके हैं। विद्यार्थियों, यहाँ हम बात करें फ्रांस की, फ्रांस में भी 200 वर्षों के दौरान कई संविधान अपनाए। क्रांति के बाद और नेपोलियन के शासनकाल में वहां संविधान को लेकर लगातार प्रयोग चलते रहे। क्रांति के बाद 1793 में वहां एक नया संविधान तैयार किया गया। प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र कहा जाता है इसे, और 1848 में वहां दूसरा संविधान लागू हुआ और उसी के साथ बना दूसरा फ्रांसीसी गणतंत्र 1875 फ्रांसीसी गणतंत्र है, और 1875 में तीसरा फ्रांसीसी गणतंत्र बना। यानी तीसरी बार एक नया संविधान अपनाया गया, और संविधान निर्माण के क्षेत्र में फ्रांस ने चौथा प्रयोग 1946 में किया, और अंततः वहां 1958 में एक और संविधान के साथ 5वें गणतंत्र की स्थापना भी की गई। तो विद्यार्थियों, यदि हम बात करें तो हर एक देश में संविधान जो है कितनी बार पूरा का पूरा परिवर्तित किया गया, लेकिन हम भारत के संविधान की यदि बात करें
तो भारत के संविधान को इतने वर्ष होने के बावजूद भी उसने अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित जरूर किया है, लेकिन परिवर्तित से मतलब संशोधित अवश्य किया है, लेकिन पूरा का पूरा संविधान कभी परिवर्तित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि संविधान का निर्माण करने वाले हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे, इतने भविष्य को जानने वाले थे, जिससे कि आने वाले भविष्य में जो चुनौतियां थी उनका समाधान, उनकी समाधान और उन लोगों ने, जो संविधान निर्माताओं ने जिस संविधान का निर्माण किया, उनकी इस सक्षमता का आज तक हमने इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान को समय समय पर संशोधित करने का प्रावधान भी इसमें उन्होंने शामिल भी किया। तो विद्यार्थियों, इस कार्टून में आप देख सकते हैं कि जान पड़ता है कि संवैधानिक बदलाव और राजनीतिक विकास क्रम का आपसी रिश्ता बड़ा ही गहरा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ विद्यार्थियों को आपको समझ में आया होगा कि संविधान किस प्रकार से जीवंतता लिए हुए है, किस प्रकार से अपने आप को सजीव बनाए हुए है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, भारतीय संविधान के निर्माताओं को इस समस्या का आभास था, इसलिए उन्होंने संविधान में एक संतुलन पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने संविधान को सामान्य कानून से ऊंचा दर्जा भी दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे सम्मान की दृष्टि से देखें, मतलब उसकी रेस्पेक्ट करें संविधान की। साथ ही संविधान बनाते समय उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि भविष्य में इस दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है, और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भी वे इस बात को लेकर सचेत थे कि किसी मुद्दे पर लोगों की राय अलग अलग भी हो सकती है, मतलब किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर अलग अलग राय हो सकती है। वे जानते थे कि जब समाज किसी मत विशेष की और ज्यादा आकर्षित होता है तब संविधान के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा सकती है। इसलिए विद्यार्थियों, संविधान बनाते समय दोनों बातों का ध्यान रखा गया, यानी उसे पवित्र दस्तावेज भी माना गया और साथ साथ इतना लचीला भी बनाया गया कि उसमें समय की आवश्यकता के अनुरूप जो है यथोचित बदलाव भी किया जा सके, यथोचित मतलब उसमें संशोधन भी किया जा सके। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो हमारा संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय भी नहीं है, मतलब इतना कठोर भी नहीं है कि हम उसमें परिवर्तन कर भी नहीं सकते हैं। इसमें किसी स्थिति के बारे में अंतिम निर्णय देने से बचा गया है और यह कोई अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये एक्टिविटी दी गई है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप इस संविधान एक जीवंत दस्तावेज है उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। कक्षा के अनेक छात्रों को उपरोक्त खंड स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया हो तो छात्रों ने निम्नलिखित बातें कही हैं, इस बारे में आपकी राय आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि संविधान किस प्रकार से एक जीवंत बना हुआ है। संविधान किसी भी अन्य कानून की तरह ही होता है, उससे हमें सरकार के कामकाज के पीछे काम करने वाले नियमों और कानूनों के विषय की जानकारी मिलती है। संविधान जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होता है और संविधान में एक ऐसा उपबंध किया जाना चाहिए ताकि उसे 10 या 15 वर्ष के बाद बदला जा सके। संविधान किसी देश के दर्शन का बयान करता है और उसे कहीं भी कभी भी नहीं बदला जा सकता। संविधान एक पावन दस्तावेज होता है, इसलिए इसे बदलने की बात करना लोकतंत्र का विरोध करना है। तो आपको ये देखना है विद्यार्थियों कि इस खंड में जो बात बताई गई है, तो इसमें जो हमने ये 4 बातें आपको इसमें बताई गई है कि आपकी राय में क्या सही है, क्या उचित है, आपको अपने मंतव्य को इसमें बताना है। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह संविधान एक जीवन दस्तावेज क्या होता है इसको समझने का आपने प्रयास किया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि संविधान एक किस प्रकार से सजीव है, किस प्रकार से सांस लेता है, किस प्रकार से वह जीवंतता लिए हुए है और किन परिस्थितियों के आधार पर, समय और काल और परिस्थितियों के आधार पर किस प्रकार से अपने आप को परिवर्तित करते हुए अपनी जीवंतता को बनाए हुए है। इसके साथ ही विद्यार्थियों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है, उसकी जीवंतता को कैसे प्रमाणित किया जा सकता है, और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।